इंसान के साथ इस तरीके से बात करना है। तो आप देखो, कहते हैं ना कि जैसे थॉट्स बनते हैं, जैसे थॉट्स होते हैं वैसे हमारे एक्शंस बनते हैं। तो जब हमारे माइंड में पहले से ही होगा कि हमें ऐसे बात करनी है, तो हमारे एक्शंस भी वैसे, हमारे बोल भी वैसे निकलेंगे, हमारी बातें भी वैसे निकलेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है डू फ्रेंडशिप। सेम है कि आपने पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, या ये दोस्त बनाने का बिजनेस है। ठीक है, कितने देखो, जिस इंसान को ना दोस्त बनाना अच्छा लगता है, नए लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, उस इंसान के लिए बिजनेस ना बहुत इजी होता है। वो मजे के साथ करता है, इंजॉय के साथ करता है। उसके हर महीने उसके पास रिजल्ट भी होते हैं देखना। बट खुद को चेक करना कि क्या हम इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं, क्या हम नए लोगों से बात करना चाहते हैं इसलिए कॉल कर रहे हैं, या हमारे सीनियर ने 25-30 नंबर दे दिए हैं, इनको खत्म करना है इसलिए काम कर रहे हैं। क्या हम इसलिए उन 30 लोगों से बात कर रहे हैं कि यार 30 लोग आज मुझे नए मिलेंगे, मुझे उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानना है। आप उस फीलिंग के साथ काम कर रहे हो, या आप इस फीलिंग के साथ काम करोगे यार काम करना है यार, 30 नंबर घुमाने आज, ऐसे करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। बट अगर आप ये माइंड में रखोगे कि आज मैं 30 लोगों से बात करने वाला हूँ, और इनमें से अगर मैंने 6-7 लोगों के साथ अच्छे से बातचीत की, उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप क्रिएट की, उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट की, तो वो पर्सन हो सकते हैं मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करें। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ आपको स्टार्टिंग कॉलिंग से ही इस तरीके से बात करना चाहिए। रट्टू तोता कॉलर मत बना करो कि रट लिया है और बस लगे हैं लगे हैं। हो जाता है कई बार, हम जब 4-5-6 महीने से काम कर रहे होते हैं तो हम बस वही बन जाते हैं, रट्टू तोता है ना, बस रट रहे हैं, नंबर घुमाया और रट रहे हैं, इनविटेशन रट रहे हैं, फीलिंग है ही नहीं। बात हम कर रहे हैं बट हमारी बात में फीलिंग आ ही नहीं रही है। सामने वाले पर्सन को साफ लग रहा है कि या तो ये कॉल सेंटर में काम करता है। भाई आप कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे, समझो, आप बिजनेस कर रहे हो और अपने लिए अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप कॉल सेंटर की जॉब नहीं कर रहे हो। तो आपके हर वर्ड में, हर बात में फीलिंग ट्रांसफर होनी चाहिए सामने वाले को। क्लियर है? बी ए गुड लिसनर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बी ए गुड लिसनर, सुनने वाला बंदा। ठीक है, ये पॉइंट यार जब से मैं इस बिजनेस में हूं ना, जब भी मैं किसी का सेशन मैंने लिया है, फॉलोअप के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, ऑब्जेक्शंस के ऊपर, ये पॉइंट कॉमन होता है हर जगह। हमें पता भी है, हम में से हम 26 लोग हैं, 26 के 26 को ये भी पता है कि अगर हम एक अच्छा लिसनर बनेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर दिक्कत ये हम बनते नहीं है ना, भूल जाते हैं। इसको ना लिख लो, चाहे एक छोटे से पेज पे लिख लो, बी अ गुड लिसनर, या लिख लो कि मैं एक अच्छा लिसनर हूं, चिपका दो अपने सामने, जहां काम करते हो उसके सामने चिपका दो। आप उस वर्ड को देखते रहोगे ना तो आपके माइंड में चलता रहेगा कि मुझे सुनना है, सुनना है, सुनना है, सामने वाले को सुनना है। ठीक है, मेरा पॉइंट्स लिखाने का भी मेन मोटिव आपको यही है, ताकि जब भी आप फॉलोअप करने जाओ तो इन पॉइंट्स को एक बार देख लो कि मुझे क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, हाँ, ये सब रिलेशन बिल्डिंग के पॉइंट्स हैं करण। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज अ वीडियो कॉल। आपने वीडियो कॉल का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इनविटेशन हो गया कॉल पे, उसके बाद आपकी जितनी भी बातें हो कोशिश करो वीडियो कॉल पे हो। ठीक है, मैं पर्सन से 2 बार बात करता हूँ वीडियो कॉल पे, डे 1 के बाद भी, उसका जो फॉलो, नॉर्मल कॉल भी करता हूँ उससे पहले, बट उससे मैं नॉर्मल कॉल करके वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ कि भाई इस टाइम पे मैं आपके साथ वीडियो कॉल करने वाला हूँ, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्री निकाला है, आप भी फ्री हो जाना इस टाइम के लिए। डे 1 के बाद वीडियो कॉल और डे 2 के बाद भी क्लोजिंग वीडियो कॉल पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉल लेनी है आपने। ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉल पे आपके साथ पर्सन इंगेज रहता है। अभी आप बैठे हो है ना, कैमरा ऑन है, तो आपका अटेंशन यही है। ठीक है, बट जिसका कैमरा बंद होगा वो, उसके माइंड में 4 चीज़ें और भी चल रही होंगी, क्योंकि उसको पता है कि फोकस
मेरे को कोई नहीं देख रहा। आप सुन रहे हो तो आपके माइंड में एक ये भी थॉट चल रहा है कि मुझे देख रहे हैं, तो मुझे प्रॉपरली यहीं पे ध्यान रखना है ना। और जिसका कैमरा बंद होगा वो, तो ऐसे ही कॉल पे भी क्या होता है कि हम तो गाइड कर रहे हैं, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर सामने वाला पर्सन क्या होता है, क्योंकि कॉल पे है तो हो सकता है उसको कोई आवाज़ मार दी, किसी ने घर वालों ने बुला दिया, कभी उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि नजरें है ना, ये आंखों का ही तो खेल है सारा। ये जहाँ जाती हैं वहीं ले जाती हैं फिर। ठीक है, तो अगर उसकी नज़रें आप पे रहेंगी, सामने रहेंगी, तो वो आपको ही सुनेगा। बट अगर वो उसके कान आपकी तरफ है और नज़रें कहीं और ही हैं, नज़रें उसकी टीवी की तरफ है, टीवी देख रहा है ना, आप सोच रहे हो आप तो पूरा बेस्ट दे रहे हो अपना, है ना, बट उसके पास ट्रांसफर ही नहीं हो रही क्योंकि उसका अटेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कॉल का आपने यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अटेंशन आपको मिले पर्सन की। ठीक है, इसलिए नहीं करनी वीडियो कॉल की भाई हम सीनियर ने बोला है कि वीडियो कॉल पे, इसलिए करनी है कि आप जो भी बोलो वो ध्यान से सुने। आप जो आपने कॉल पे उसको आधा घंटा देना था, वो 15 मिनट वीडियो कॉल पे क्लियर हो जाए अच्छे से, इसलिए वीडियो कॉल करनी है अपने फायदे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शेयर योर ओन स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करनी है भाई, अपनी स्टोरी भी शेयर करनी है, क्योंकि कई बार सामने वाला इंसान आपकी स्टोरी से ही कनेक्ट हो जाता है, वो आपकी स्टोरी से ही रिलेट हो जाता है। वो आपकी स्टोरी से ही रिलेट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि यार ये भी मेरे जैसा लड़का है, लड़की है, इसने भी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के साथ पैसा कमाने के लिए शुरू किया, खर्चे उठाने के लिए शुरू किया, और वही तो मैं भी करना चाहता हूँ। ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म सही है। यही तो फीलिंग्स होती है ना, कोई पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करता है, क्यों करता है, कहीं ना कहीं वो देखता है कि यार जो मैं करना चाहता हूँ वो ये बंदा कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मेरे को इस पर काम करना चाहिए। वो उसको कैसे पता चलेगा, जब आप उसको स्टोरी अपनी शेयर करोगे। ठीक है, हमेशा टच में रहो पर्सन के, स्टे इन टच, हमेशा टच में रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, उसने वीडियो देख लिया है, उसने सेशन देख लिया, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना आप कॉल भी नहीं कर रहे और आप मैसेज भी नहीं कर रहे, नहीं भाई। पर्सन ने जब तक खुद सामने से नहीं बोला कि यार मेरे को समझ नहीं आया या मैं नहीं करना चाहता, तब तक मत छोड़ो। अगर उसने नहीं बोला, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन अभी भी है, जिंदा है। सामने से बोल दे कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर अलग बात है, पर जब अगर उसने नहीं बोला है तो वो जिंदा है, उसके टच में रहो। ठीक है, और बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल, हमेशा सपोर्टिव रहो और रिस्पेक्टफुल रहो, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, आपने सामने वाले को भी सुनना है, आपने सामने वाले की बात को भी रिस्पेक्ट देनी है। अगर वो बोल रहा है कि यार उसको अभी पैसों की प्रॉब्लम है, तो समझना है कि हाँ हो सकती है यार, जेन्युइन है, कोई बात नहीं, उस तरीके से समझाओ, हाँ यार भाई मैं मानता हूँ आपका, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है आपके लिए अभी आप इस प्लेटफॉर्म को करना भी चाह रहे होंगे, आपने इतना सब कुछ देखा, बट यहाँ पे इस स्टेज पे आके यार मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था कि कैसे करूँगा, करना भी है, करना भी चाहता हूँ, यहाँ से मैं वो कर भी सकता हूँ, बट कैसे स्टार्ट करूँ। तो यार मैंने इस तरीके से किया, मैंने ऐसे हेल्प ली, दोस्तों से, पेरेंट्स से बातचीत की, इस तरीके से पेरेंट्स ने इतना हेल्प किया, दोस्तों से ऐसे मिला हेल्प, इस तरीके से, ना कि वो ऑब्जेक्शन वाला बन के कि भाई इसने तो बोला है कि इसका पैसा नहीं, अब मैं इसको ऐसे हैंडल करूँगा कि अच्छा पैसा नहीं है, रिचार्ज तो डाल रहे हो, फ़ोन तो है आपके पास, ये वो, ऐसा नहीं। बी सपोर्टिव, हमेशा इस तरीके से गाइड करो। ठीक है, कि आप सोल्यूशन दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इन पॉइंट्स का ध्यान रखें हमने कैसे डे 1 और डे 2 का फॉलो करना, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो इनविटेशन हो गया, इनविटेशन में क्या क्या चीज़ें का आप थोड़ा ध्यान रखा करो। इनविटेशन में मतलब इनविटेशन शॉर्ट रखना है, इनविटेशन आपका शॉर्ट रहना चाहिए। इनविटेशन में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसकी वैल्यू भी दिखनी चाहिए। ठीक है, और इनविटेशन में भी आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करवा दो। आपको सामने वाले ने इनविटेशन में बोला कि वो स्टूडेंट है, तो आप भी बताओ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी के साथ कर रहा हूँ। अगर बोला फार्मर फैमिली से, तो बताओ मैं भी फार्मर फैमिली से हूँ मैं, ताकि इनविटेशन में भी वो पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा फील हो कि यार नहीं, मैंने आज किसी अच्छे पर्सन से बात की है, मैंने आज किसी इंसान से बात की है, उसको याद रहना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और फिर आप उसको डे 1 बिठाओ प्रॉपरली। ठीक है,
डे वन से पहले आपने उसको जूम ऐप डाउनलोड करवा दिया, आप उसको जूम ऐप, अब एक और बहाना हो सकता है वीडियो कॉल का, क्या कि जूम ऐप में कई लोगों को साइन इन करना नहीं आता है, आपको आता है, आप वीडियो कॉल पे ले लो, उस टाइम पे नॉर्मल थोड़ा बातचीत कर लो, ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स के बारे में पूछ लो। एक दो दिन पहले सेशन होता विवेक सर का, जिसमें उन्होंने फॉर्म फैक्टर के बारे में बताया था, है ना। फॉर्म फॉर्म मतलब फर्स्ट इज फैमिली, फैमिली के बारे में जानो। देन ओ का मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके बारे में जानो, क्या करता है क्या नहीं करता है ना। देन आर का मतलब क्या था, लिखा लिखा था किसमें, याद है। आर का कुछ मतलब था, और देन एम मतलब मनी, उसके पैसे के बाद क्यों कमाना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे वो करो, और वीडियो कॉल के थ्रू उसको जूम ऐप डाउनलोड करवा दो, थोड़ा बता दो, और देन उसको सेशन अटेंड करो, वैल्यू के साथ सेशन अटेंड करवाओ, ठीक है, क्लियर। तो अब डे वन का फॉलोअप कैसे लेना है। चलो डे वन सेशन देख लिया पर्सन ने। सेशन देखने के बाद आपने सबसे पहले, अगर आपके 4 लोगों ने सेशन देखा है, तो आपने डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, आप एक वॉइस मैसेज बनाओ, किसी एक पर्सन को वॉइस मैसेज सेंड करो कि ओके वेरी गुड यार, मैं चेक कर रहा था करना आपको, आपने या आप नाम भी ले सकते हो, आप अकेले अकेले को अगर भेजना चाहते हो तो आप नाम भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि आप मेरे 4-5 पर्सन है, एक ही मैसेज में सबको फॉरवर्ड कर दूं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा सेशन अच्छे से अटेंड किया है, मैं आपको चेक कर रहा था, आप सेशन से बिल्कुल भी मिस नहीं हुए, आपने एकदम अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड किया है, आपका रिस्पांस मुझे अच्छा दिख रहा था सेशन में, पूरा आप एक्टिव थे, ठीक है। और आई होप यार आपने जो 1 घंटा यहाँ पे दिया है ये वर्थ इट रहा होगा आपके लिए। इस 1 घंटे में आपने जो चीज़ें सीखी वो आपके लिए न्यू लर्निंग्स रही होगी, आपने सर को सुना, आपने प्लेटफॉर्म को समझा, आपने सर की जर्नी सुनी, है ना। आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा आज इस 1 घंटे से। सो आप जरूर मेरे साथ शेयर करो, आप जरूर शेयर करिए कि आपको कौन से 2 से 3 पॉइंट्स अच्छे लगे, ठीक है। मैं भी फ्री होकर जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप तब तक जरूर शेयर करो अपना फीडबैक कि आपको क्या, कौन से ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे लगे, और ये वॉइस मैसेज डाल के आपने फॉरवर्ड कर देना है, डायरेक्ट नहीं कॉल करनी, ठीक है। और जब आप ये चीज़ करोगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा, सामने वाले बताएगा उसको क्या क्या अच्छा लगा, तो उसका माइंड अब किस पे चला गया, अच्छे पे चला गया कि यार मेरे को सेशन में क्या क्या अच्छा लगा है ना। वो उसने चाहे वो लिख के भेजेगा, बोल के भेजेगा, ज़्यादातर लिख के भेजते हैं ना कि ये अच्छा लगा, जर्नी अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, ऑनलाइन वर्क अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, जो भी हो। तो आपके पास अब क्या हो गया, आपके पास उसको जो अच्छा लगा उन चीज़ों के भी आपके पास नोट्स आ गए। अब आप सामने वाले पर्सन से जब भी फॉलोअप लोगे, वीडियो कॉल पे बात करोगे, तो उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करोगे, है ना। तो अब ये हो गया, वॉइस मैसेज हो गया, वॉइस मैसेज के बाद उसने रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स करने के बाद आपने 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद उसको कॉल करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये गलती मत करना भाई, आपने सुबह उसको इनविटेशन किया, पूरे दिन भर उसको पॉजिटिव रखा, फिर आपने उसको सेशन दिखाया, जूम ऐप डाउनलोड करवाया, सब कुछ गया, और उसने 1 घंटे का सेशन देखा, और लास्ट में आके जब उसने रिस्पॉन्स किया आपको, आपने छोड़ दिया। अब इसमें किसकी बेवकूफ़ी है, किसकी बेवकूफ़ी है, हमारी खुद की होगी ना। हमने खुद के आलस कर लिया ना, कंफर्ट में चले गए। जो चीज़ मेन थी, जिसके लिए आपने पूरी मेहनत की, उस पॉइंट पे तो हमें ज़्यादा एक्टिव रहना है। फिर उसको कॉल करो भाई 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, और कॉल पे थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा तारीफ करो उसकी कि यार आप बहुत अच्छे से सेशन लगा रहे थे, वेरी गुड। इस डेडिकेशन के साथ देखोगे, चीज़ें सीखोगे, तो आप तो बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। और फिर डिस्कशन करो कि आपको क्या अच्छा लगा सेशन में, आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स थे यार जो सबसे अच्छे लगे, उससे पूछो, ठीक है। फिर वो बताएगा थोड़ा आपको, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ओके चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके साथ डिस्कस करो कि हाँ यार मुझे भी ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे थे, कॉमन कॉमन, यही तो चीज़ें हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा बात थोड़ी ना करनी है, पहले हमने जाना कि उसको क्या अच्छा लगा है, फिर उसको रिलेट किया, कॉमन निकाला कि यार मुझे भी ये अच्छा लगा, यार मेरे को भी इसलिए अच्छा लगा ये सेशन, ये पॉइंट्स मुझे इसीलिए अच्छे लगे। मैं भी चाहता था कि यार पढ़ाई के साथ पैसा कमाऊँ, और ये प्लेटफॉर्म में घर बैठे इनकम हो रही है, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स घर बैठे इनकम कर रहे हैं। आपने सुना ना आज यार इतने सारे लोगों को, लास्ट में मैंने भी कुछ लोगों को सुना था यार, वो मेरे से भी छोटी उम्र के थे, और वो यहाँ पे 2-3 घंटा वर्क करके अच्छी इनकम कर रहे थे।
अरे यार कितनी अच्छी बात है, आपने देखा स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों क्यों पड़े हैं पता है? पूछो, आपको पता है क्यों स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े हैं? कि यार स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा काम है, घर बैठे वर्क करना 2-3 घंटा, कोई स्टडी का डिस्टर्बेंस नहीं, कोई 8-10 घंटे की नौकरी नहीं, कोई बाहर जाके काम नहीं करना। इसीलिए तो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के पीछे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सेशन में कितने सारे लोग थे, वो सबके सब स्टूडेंट थे, 90%। किन बातों से आपने क्या कर दिया है, उसको बता दिया है कि स्टूडेंट के लिए यही प्लेटफॉर्म है। अगर वो स्टूडेंट है सामने, 90% स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपने बता दिया कि भाई स्टूडेंट के लिए यही काम है और कोई काम नहीं है और कोई तरीका नहीं है। और क्यों ये तरीका बेस्ट है बताओ? कि पढ़ाई का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, घर बैठे फ़ोन से काम हो जाता है, इन सब चीज़ों पे रिलेट करो, ठीक है? और फिर आपने उसके साथ अपॉइंटमेंट लेनी है वीडियो कॉल की, ठीक है? फिर आपने पूछना है कि ओके कि यार अभी अगर आप फ्री हो 10-15 मिनट, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ, हम थोड़ा वीडियो कॉल पे बात करते हैं और मैं आपको थोड़ा अच्छे से और एलेबोरेट करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ कि आपने डे 1 में जो देखा है उसका क्या बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है? और फिर उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करो, ठीक है? वीडियो कॉल पे किन चीज़ों से बात करनी है? वीडियो कॉल पे सेम, सबसे पहले फॉर्म फैक्टर, पहले फैमिली के बारे में जानो, उसके बारे में नॉर्मल, ऐसे नहीं कि आपने वीडियो कॉल पे लिया और सीधा आप सेशन के बारे में बोलने लग गए, नहीं, आप फिर से उसके बारे में जानो, कहाँ से क्या कैसा है ना? क्योंकि आप अगर आप पहली बार वीडियो कॉल कर रहे हो और आपने उससे पहले उसकी बात नहीं किया, तो पहले उसके फॉर्म फैक्टर पे काम करो, पहले उसकी फैमिली के बारे में जानो, उसके घर बार के बारे में जानो, ठीक है? उसकी सोच के बारे में जानो, उसकी थिंकिंग के बारे में जानो, क्यों करना चाह रहा है, किस लिए करना चाह रहा है। बताओ कि भाई आप तो यार अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आगे जाके भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्यों सर्च किया ऑनलाइन आपने, क्या रीज़न था? और फिर वो जो पॉइंट बता रहा है उसको रिलेट करके बताओ अपनी स्टोरी भी, फिर अपनी स्टोरी बताओ, ठीक है? उसके बारे में जाना, फॉर्म फैक्टर पे काम किया, फिर अपनी स्टोरी बताओ आपने क्यों। फिर डे 1 का ओवरव्यू दो कि भाई देखो आज डे 1 में आपने ये देखा, ये सुना, इस बात से आपको क्या समझ आया? आपने विवेक सर की जर्नी सुनी, उस जर्नी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगा यार कि वो भी हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यार वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद नौकरी की उन्होंने, कुछ खास नहीं नौकरी में हो। यार सेम मेरी भी थिंकिंग थी यार कि पढ़ाई के बाद नौकरी करूंगा, 10-15 हज़ार में क्या कुछ हो पाएगा। उस चीज को रिलेट करो, उसको ओवरव्यू दो और रिलेट करते जाओ, ठीक है? मैंने एक बार सेशन में पहले बताया था, अगर आप न्यू पर्सन हो, मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो यार, डे 1 के 10-12 स्क्रीनशॉट मेन मेन पॉइंट्स के, और स्क्रीन शेयर करके उसको दिखाओ कि देखो ये आपने देखा सेशन में, ये इस पॉइंट में आपको क्या समझ आया, ये सर ने वीडियो चलाई थी ये रैट रेस वाली, इससे आपको क्या समझ आया? कि आज देखो हम रैट रेस के पीछे पड़े हुए हैं। यार मैं भी रैट रेस में था, पता आपको, इस काम में आने से पहले मैं भी रैट रेस, बट नौकरी में आगे क्या होगा, फ्यूचर में जाके क्या होगा, मुझे भी कुछ पता नहीं था। जब इस वीडियो को देखा तब समझ आया कि नहीं, मुझे रैट रेस से बाहर निकलना है ना? वो चीजें आपने उसको रिलेट करना, बताना। बट इसमें जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, बट आपने इस कन्वर्सेशन को टू वे रखना है, सामने वाले को ज्यादा बुलवाना है, ठीक है? उसके बाद उसको आपने, देखो, फर्स्ट डे 1 के बाद ही एक चीज आपने उसको क्लियर करनी है, वो क्या है? उसको क्लियर करना है कि अगर वो स्टूडेंट है तो आपने क्लियर करना है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे पैसा कमाने की। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है, उसने आपके पास अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई किया, वो पैसा कमाना चाहता है, तो आपने उसको बताना है कि एक स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पैसा कमाने की। मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सन को लेता हूँ स्क्रीन शेयर करके, मैं उसको समझाता हूँ कि भाई देखो सानिया, आप क्यों आई मेरे पास? आप पढ़ाई कर रहे हो सानिया? बोलेगी यस। अच्छा सानिया, आपको क्या चाहिए? पढ़ाई के साथ आपने क्यों कमाने का सोचा? कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अपने खर्चे उठाऊं। अच्छा आप खर्चे उठाना चाहते हैं, अच्छा सानिया एक बार बताओ, खर्चे आप कैसे उठाना चाहते हो? मतलब अगर आपको बाहर जाके नौकरी करने को मिले कि आपको 8-10 घंटा नौकरी करना है और बाहर जाके काम करना है, तो आप उस काम को चुन लोगे, उस काम को करोगे? सानिया बोलेगी नहीं सर ऐसा नहीं चाहिए मुझे, घर बैठे कुछ करना है, ऐसा चाहिए,
ठीक है, चलो ठीक है सानिया, हमें समझ आ गया कि आपको क्या चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई के साथ 2-3 घंटा फोन से काम करना चाहते हो और अपने खर्चे उठाने लायक 5-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो ताकि मम्मी पापा से ना लेना पड़े, यही आपका मेन है। चलो ठीक। अब सानिया मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे क्या तरीके हैं, इस तरीके से पैसा कमाने के क्या तरीके हैं। या सानिया, दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, एक तो नौकरी करके, एक बिजनेस करके। सानिया नौकरी के लिए यार घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। नौकरी करने के लिए, नौकरी से पैसा कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो सानिया क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है? सानिया बोलेगी नहीं सर, ये तो कंफर्टेबल ही नहीं, मेरे को पढ़ाई करना, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है अभी तो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जो 2-3 घंटा मेरे पास फ्री होता है उसमें मैं काम करूँ। ओके, तो सानिया ये तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं ना यार। नौकरी तो हम कर ही नहीं सकते पढ़ाई के साथ, क्योंकि या तो पढ़ाई होगी या नौकरी होगी, दोनों को तो हम बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे, है ना। और ना ही अगर हम मान भी जाए, खुद को हम चाहें भी कि चलो हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे यार, है ना। तो हमने उसको बता दिया, अगर उसके माइंड में चीजें चल रही है ना कि जॉब होती है, जॉब मिलती है शायद, तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई जॉब 8-10 घंटे की होती है, उसमें बाहर जाके काम करना होता है, ऑनलाइन घर बैठे कोई जॉब नहीं होती है, ऑनलाइन सिर्फ खुद के वर्क होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क होते हैं। तो हमने बता दिया कि दुनिया में काम करने के दो तरीके हैं, एक है नौकरी, एक है बिजनेस। नौकरी हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। अब बिजनेस में उसको बताओ कि सानिया बिजनेस, अब देखो हमारे पास ये तो तरीका है नहीं जॉब का, अब हमारे पास तरीका बचा सिर्फ बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस में भी सानिया अब दो तरीके होते हैं यार, एक होता है ऑफलाइन बिजनेस और एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है सानिया, जैसे शॉप खोल लें, शोरूम खोल लें, मॉल खोल लें, फैक्ट्री लगा लें, है ना, कोई भी फिजिकल फॉर्म में बिजनेस। तो यार सानिया आपको तो पता ही है, एक छोटा मोटा बिजनेस के लिए भी, फिजिकल बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए होगा पहले। सानिया बोलेगी सर पैसा चाहिए। तो सानिया देखो, एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? सानिया बोलेगी सर 5-10 लाख तो चाहिए। क्या है आपके पास? सानिया है आपके पास अभी? नहीं। तो यार ये भी हम कर नहीं सकते। मॉल खोल सकते हो, लाखों रुपए चाहिए, ये भी हम कर नहीं सकते। फैक्ट्री लगा सकते हो, करोड़ों रुपए चाहिए, ये भी हम कर नहीं सकते। तो सानिया फिर तो हम ये तो कर ही नहीं सकते ना, ना हम नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ना हम बिजनेस खोल सकते हैं, पैसा नहीं है, तो बचा क्या? तो सानिया हमारे पास एकमात्र तरीका बचा है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। आपको पता है सानिया क्यों यंगस्टर्स ऑनलाइन बिजनेस के पीछे पड़े हुए हैं? आपको पता है हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप में आज 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हम ही को चुना? क्यों उन्होंने नौकरी को नहीं चुना? क्यों उन्होंने बिजनेस को नहीं चुना? क्योंकि यार ये तरीका हमारे लिए बना है, क्योंकि इस तरीके में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये टाइम फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं जाना, फोन से काम करना है, 2-3 घंटा काम करना है और घर बैठे काम कर सकते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर। सेकंड, यार इसमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू हो जाता है। ये बोलो विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ मत बोलो, सिंपल सी बोलो, लो इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू होता है। उसको बताओ इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या, आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। फोन यार 10-15 हज़ार का मम्मी पापा ने दिला ही रखा है, 300 रिचार्ज के लिए 300 रुपए लगते हैं, कोई लाखों करोड़ों लगते हैं, ये भी हमारे पास है, ये इसीलिए स्टूडेंट्स इसके पीछे पड़े। तीसरा तरीका, यार इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, आपको जितना पैसा कमाना होगा इसमें आप उतनी मेहनत कर पाओगे, 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी कमाना है। चौथा सबसे बेस्ट पॉइंट सानिया, इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी सानिया, अगर आप सुबह फ्री होगे ना, मुझे बता देना, मैं सुबह काम दे दूंगा। दोपहर में फ्री हो, दोपहर में काम कर सकते हो, शाम को फ्री हो, शाम को काम कर सकते हो, जब आप फ्री हो ना सानिया, हम तब काम कर सकते हैं यार। ये इसमें एक बताओ, उसको बेनिफिट बताओ, ठीक है, इन चीजों का। ये डे 1 के बाद करना है, ताकि डे 2 में जब आप वीडियो कॉल करो तो सीधा क्लोजिंग की बात करो, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा 2 वीडियो कॉल चुनता हूँ, डे 1 के बाद और डे 2 के बाद। डे 1 वीडियो कॉल में मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ और उसको क्लियर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं आज के लिए, उसके लिए जो अवेलेबल है। ये चीज़ें करनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि उसके माइंड में कोई ऑप्शन ना रहे, उसके माइंड में ये ना रहे कि यार ये नहीं, ये काम समझ नहीं आया, ये काम मेरे पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा कर लूँगा। हमने पहले क्लियर कर दिया कि दूसरा कोई तरीका है ही नहीं तेरे लिए काम करने का, पहले ही क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। और फिर उसको गाइड करना है, ये बता दिया आपने, जॉब वर्सेस बिजनेस सारा क्लियर कर दिया, बता दिया ये। और फिर थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में समझाओ, क्योंकि उसने डे 1 सेशन में फॉरएवर लिविंग को भी देखा है, तो उसको समझाओ कि आपको पता है अब ऑनलाइन बिजनेस में भी इसी ब्रांड के साथ लोग क्यों काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछो, क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से पूछो कि लोग कर रहे हैं इसको, लोग इसके पीछे पड़े हैं, पर उसको पूछो कि क्यों पड़े हैं, क्यों करना चाह रहे हैं इस काम को। क्योंकि यार ये ब्रांड ना
ये ब्रांड 90% रेडीमेड वर्क देता है, रेडीमेड वर्क। अब देखो यार सानिया, पैसा कमाने के ना, अब हमें कोई काम शुरू करना है, उसके दो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि सिस्टम हमें खुद से बनाना पड़े, जीरो लेवल से सिस्टम बनाना पड़े, और एक होता है कि जिसमें सिस्टम आधा हमें बना बनाया मिल जाए। अब देखो, आपको अगर कोई ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन में क्या होती है अपॉर्चुनिटी? ऑनलाइन में यार आप यूट्यूब से ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम से ग्रो कर सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो। तो इन सब चीज़ों में ना आपको जीरो लेवल से काम करना पड़ेगा। आपको पता है यूट्यूब से कैसा पैसा कमाया जाता है? भाई पहले यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, उस चैनल पे फिर वीडियोस डालनी पड़ेंगी, और फिर जाके जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तब जाके आप पैसा कमाना शुरू कर पाओगे। तो इस जीरो से लेके इस 1000 की जर्नी के लिए कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, ठीक है। और तब जाके आपको पहली इनकम आए, और हो सकता है इनकम 5000 की हो, 10,000 की हो, 15,000 की हो, पहली इनकम। सेम उसको बताओ, एक दुकानदार को कैसे दुकान शुरू होती है? भाई पहले वो दुकान बनाता है मार्केट में, अगर उसको मार्केट में लेना तो रेंट पे लेता है, 30-40 हजार का रेंट पे पहले दुकान लेता है। अब खाली दुकान में हवा तो बेचेगा नहीं, फिर उस दुकान में माल भरता है, 4-5 लाख का सामान रखता है। अच्छा सामान रख दिया, दुकान बना ली, अब शटर बंद होगा तो पैसा आएगा नहीं, फिर सुबह जाएगा, शाम शाम तक बैठेगा, शटर ओपन रखेगा, तब उसको पैसा आता है। और ऐसा नहीं कि 5 लाख लगाए और पहले महीने 5 लाख कमा ले, नहीं, हो सकता है 5 लाख कवर करने के लिए उसको अगले 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। पहले महीने 30,000 कमाए, अगले महीने 40,000 कमाए, इस तरीके से। बट अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है यार सानिया, जिसमें 90% काम आपको कराया मिल जाए। अच्छा समझो आपको एक बनी बनाई दुकान मिल गया, सामान भरा हुआ मिल गया, लाखों का माल भरा हुआ मिल गया, आपको जाना और सीधे जाके गल्ले पे बैठना है और गल्ले पे बैठ के नोट गिनने हैं। कैसा रहेगा काम? अच्छा रहेगा ना? तो ये ब्रांड ऐसे ही काम आपको दे रहा है, 90% काम ये ब्रांड खुद करता है। अब बताओ उसको कि ये ब्रांड है क्या। देखो फॉरएवरलिंक प्रोडक्ट एक ब्रांड है जो यूएसए से बिलोंग करता है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है 3 कैटेगरी में, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन। और इन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ये 170 देशों में पहुंचाता है। इसके 4000 ऑफिस हैं 170 देशों में। इंडिया में 2000 में आ गया था, 22 ऑफिस इंडिया में भी है, 22 से ज्यादा ऑफिस, वहां पे भी अपना सामान पहुंचाता है। और इवन वहीं तक नहीं, कस्टमर तक भी सामान खुद से पहुंचाता है। हमें क्या करना है? हमें 10% काम करना है यार सानिया, हमें करनी है इस ब्रांड की ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन। और ये करके अगर ये हमें 20-25%, 43% तक पैसा दे रहा है, 15-20-25,000 रुपए कमाने को दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार, बताओ। अब आप चूज करो यार सानिया, आपको जीरो लेवल से सिस्टम बनाना है, जीरो लेवल से बनाने जाओगे, हो सकता है 1.5 साल 2 साल बाद पैसा कमाओ। बट यहाँ पे बना बनाया सिस्टम है, किसकी तरफ जाना चाहोगे? सो वो बोलेगा सिंपल सर इसकी तरफ, बस। तो आपने ऐसी बातें करनी है, इस तरीके से बातें करनी है कि आप उसके लिए ऑप्शन ही ना रखो कोई। इस तरीके से आपको उसको गाइड करना है कि उसके लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे। क्योंकि इंसान कई बार मना करता है या इंटरेस्ट नहीं लेता है या वो क्लोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अपने माइंड में ऑप्शंस रखे होते हैं। वो सोच के आता है कि यार मुझे ऐसा काम चाहिए, ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। उसको क्लियर करना है, ठीक है? क्लियर है जी? डे 1 का इतना हो गया। फिर आपने उसको डे 2 के रिगार्डिंग बात करनी कि देखो यार सानिया, अभी आपको आज 50% नॉलेज हुई है ना? आपने प्लेटफॉर्म को देखा है, इंडस्ट्री को देखा है, बट आपके मन में एक क्यूरियोसिटी भी हुई, सर ठीक है सब कुछ अच्छा लग रहा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, बट मैं कैसे काम करूंगी, मैं कैसे पैसा कमाऊंगी, ये तो समझ नहीं आया। तो यही चीज आपको डे 2 सेशन में समझ आने वाली है, ठीक है? ये हम एक ही सेशन में आपको दे देते तो आपकी शायद खिचड़ी पक जाती, ठीक है? तो पहले हमने आपको क्लियर किया कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, और अब डे 2 सेशन में हम आपको क्लियर करेंगे कैसे इस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम करके पैसा कमाओगे, ग्रोथ होगी। तो ये कल सेशन में समझ आने वाला है, और आपने इसके लिए रेडी रहना है। देखो इस सेशन के लिए हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। आपने सेशन में भी देखा था 30-40 लोग हैं, है ना? इन 30-40 में से हम सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 को ही आगे लेके जाएंगे। बट उसके लिए आप भी आगे जाओ तो उसके लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आपको अभी कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ना अभी कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ, आपने उनको देखना अच्छे से। अब मैं जैसे बाली व्लॉग भेजता हूँ, ठीक है सर का, कि यार आपने सेशन में देखा, सर ने बताया कि उनको इंटरनेशनल ट्रैवल भी मिले इस ब्रांड से, है ना? एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पहली बार इंटरनेशनल गया, कैसे रिट्रीट मिलती है कंपनी वहाँ पे, खाने पीने। यार देखो आपको भी घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा। मेरा तो सबसे बड़ा रीज़न ही ये था इस बिज़नेस को शुरू करने का, कि मुझे घूमना फिरना भी मिलेगा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे ये ब्रांड आपको ये सब चीज़ें भी देता है, वो सर ने छोटे छोटे ब्लॉग बना रखे हैं, आप उनको अच्छे से देखो। उसमें आपको नॉलेज मिलेगा कैसे मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन को जब ये ऐसे इस लेवल के उनको रिट्रीट मिलती है तो क्या फीलिंग होती है, वो उन्होंने पूरा वो शेयर कर रखा है। तो आप इसको जरूर देखना अच्छे से।
और देख के आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है, इसके बेसिस पे मैं आपको डे 2 में लेके जाऊँगा। ठीक है, चलो ग्रेट। तो उसको फिर वो करो और डे 2 बस। ठीक है, और डे 2 में लेके आओ पर्सन को, डे 2 अच्छे से दिखाओ, डे 2 से पहले उसे कॉल करो, थोड़ा सा वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो वीडियो कॉल पे बात करो, उसको रेडी कर लो, अच्छे से गाइड करो, शिवा सर के बारे में थोड़ा बता दो। ठीक है, और फिर उसको डे 2 दिखाओ। अब आपने डे 2 दिखा दिया, 99% चीज़ें उसको क्लियर हो गई, 1% चीज़ आपसे ही क्लियर होगी, 90% लोगों को आपसे ही क्लियर होगी। आप ही जब बोलोगे शॉपिंग करने के लिए, आप ही जब बोलोगे आईडी बनाने के लिए, तब बनाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो सामने से बोलेगा कि मैं आईडी बना देता हूँ और मैं शॉपिंग कर देता हूँ, नहीं। तो 99% चीज़ें उसको सेशन में डे 2 में क्लियर हो जाएंगी। 1% वो है जिसके लिए आपको रेडी रहना है और आपको उसको गाइड करना है। ठीक है, तो क्या गाइड करना है आपने, फिर डे 2 के बाद उसको वीडियो कॉल पे लेना है और आपने उसको वर्किंग गाइड करनी है, वर्किंग कि काम क्या करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे गाइड करना है आपने बताना है कि देखो यार, आपको मैंने कल भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, आज सर ने बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखो हमें वर्क सिंपल करना है, आपको डेली 2 से 3 घंटा निकालना है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं डेली, 1000 2000 3000 4000 लोग सोशल मीडिया के थ्रू। एक बात बताओ यार सानिया, मैं आपके पास आए थे, आप मेरे पास आए थे? सानिया बोले सर मैं आपके पास, ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे पास अप्लाई करते। मैंने क्या किया, आप मेरे पास आए थे कि सर मुझे कुछ ऑनलाइन वर्क चाहिए, काम बताओ। मैंने बोला कि यार ठीक है सानिया, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको समझाता हूँ, 2 दिन समझो, अच्छा लगे तो करो। यही किया ना मैंने आपके साथ। सेम चीजें आपको हम सिखाएंगे। आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट करोगे, 1 वीक ट्रेनिंग होगी, उन ट्रेनिंग्स में आपको चीजें सिखाई जाएंगी और सेम चीज आपको करना हम सिखाएंगे। ठीक है, तो डेली 2-3 घंटा। मैंने आपको कुछ 50-60 फॉर्म्स दिए। ये फॉर्म्स क्या है, ये लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। आपने इन लोगों के साथ बातचीत किया और इनमें से कुछ सीरियस पर्सन को सिलेक्ट किया, और उन सीरियस पर्सन को सिलेक्ट करके, अच्छा पहले बताओ आपको क्या लगता है 50-60 में से कितने सीरियस होंगे? बोलेगी सर 10% 15%। चलो 10 लोग सीरियस हैं, तो डेली आपने 10 लोग सीरियस ढूंढे, महीने भर में कितने हो जाएंगे? 30 दिन काम करोगे तो 300 लोग हो जाएंगे। 300 लोगों को महीने भर में आपने ये डे 1 और डे 2 की ट्रेनिंग दिखाई, और इन ट्रेनिंग्स में इन्होंने काम को समझा, शिवा सर को समझा, विवेक सर को सुना, और इनको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, और इन्होंने डिसीजन लिया शुरू करने का। तो आपको क्या लगता है 300 में से कितने लोग स्टार्ट करेंगे? उसको पूछना है कितने लोग स्टार्ट करेंगे। तो बोलेगा कि सर 300 में से 100 50 150। ये आपने थोड़ा कम बोला, आपने बोला कि ओके चलो, आपने बोला 100-50, बट मैं कह रहा हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं, 50-60 लोग। चलो 50-60 भी छोड़ो यार, सिर्फ 30 और 40% भी सीरियस है, 30-40% भी। तो अब इनके स्टार्ट करने का ना यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस, ये आपके साथ आईडी बनाएंगे, आप इनकी आईडी बनाओगे, और उस आईडी को बनाने के बाद इनको अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए कुछ शॉपिंग करना होगा। ठीक है, तो शॉपिंग का बताओ, जैसे मैं 3 प्रोसेस बताता हूँ, आप अपने तरीके, जो भी आपके सीनियर ने आपको बता रखा है उस तरीके से आपने बताना है। जैसे मैं 3 प्रोसेस बताऊँ कि इनके पास 3 प्रोसेस है, 5000, 20,000 एंड 1cc और 2cc। ठीक है, 5000, 20,000 और 40,000। अब यार देखो 30-40 में से अगर 10 लोग भी मेरे साथ, 10 लोग भी अगर 5,000 की शॉपिंग के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं, 5,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, तो 10 लोगों ने 5,000 की शॉपिंग की, कितने का बिजनेस हो? 50,000 का बिजनेस। 50,000 के बिजनेस में से कंपनी आपको 25% दे रही है सीधा, 25%। कितना होता है? 12,500 रुपए। कैसी रहेगी यार इनकम? मजा आएगा सानिया। सानिया मेरे को बताओ, 2-3 घंटा घर से काम करके महीने का अगर 10-12 हजार रुपए कमाया जा सकता है, तो आप बताओ हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए या फिर हमें 10-12 हजार कमाने के लिए मार्केट में 10-12 घंटे किसी का नौकर बनना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको पता है मार्केट में 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए 8-8 10-10 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, गाली भी सुननी पड़ती है, मालिक की बातें भी सुननी पड़ती है, मालिक का चमचा भी बनना पड़ता है, और अपने नापसंद का काम भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मार्केट में कोई नौकरी करता है पसंद का काम करता है? मार्केट में 90% लोग जो भी नौकरियां कर रहे हैं वो अपने नापसंद काम कर रहे हैं, जो उनको पसंद नहीं है वो काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि 10-12 हजार रुपए मिले। और यहाँ पे घर बैठे क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ आया? मेरे पास मौके नहीं थे क्या? और मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ क्यों आया? ये रीजन था सानिया। अच्छा, 5 लोगों ने सानिया सिर्फ 20,000 की शॉपिंग की, 30-40 में से सिर्फ 5 लोगों ने 20,000 की शॉपिंग की, 1 लाख का टर्नओवर ब्रांड को गया, 1 लाख में से 25,000 आपको मिला, 25,000 रुपए बनता है। कैसे रहेगी इनकम? मजा आएगा। 5 लोगों ने 40,000 की शॉपिंग की और 2 लाख का टर्नओवर किया, 25% आपको मिला, 50,000 रुपीज बनता है। कैसा रहेगा इनकम? मजा आएगा। अब मुझे बताओ 20,000 50,000 कमाने का अगर मौका यहाँ से घर बैठे मिल सकता है, तो आप ये बताओ, आपको समझदारी करके इस काम को शुरू करना चाहिए या बेवकूफ़ी करके इस काम को अपने हाथों से
जाते हुए देखना चाहिए, या नहीं सर समझदारी करनी चाहिए, डेफिनेटली। और यहीं तक नहीं सानिया, ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है। इसका जो अगला प्रोसेस है ना यार इस सिस्टम में काम करने का, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो प्रोसेस क्या है कि सानिया देखो यार, दुनिया में पैसा कमाने की इनकम जो होती है ना, दो टाइप से होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब कि यार हम काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करेंगे जैसे सानिया समझो आप नौकरी कर रहे हो, आप 8-10 घंटा नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी करने गए, आप पूरे महीने भर गए, आपको सैलरी मिली। अगर आप 10 दिन नहीं जाओगे, क्या सैलरी 10 दिन की मिलेगी? वो नहीं, सानिया बोलेगी नहीं सर कट जाएगी। छुट्टी करोगे कट जाएगी ना, कट जाएगी। अगर आप पूरे महीने भर नहीं किए, पूरे महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। मतलब कि पैसा कमाने के लिए नौकरी में हमें डेली वो काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सेम अगर मैं दुकान का एग्जांपल लूं सानिया, अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है, आप उस दुकान को सुबह जाओगे, शटर खोलोगे, बैठोगे, तभी तो पैसा आएगा। अगर आपका शटर बंद है, पैसा आएगा क्या? नहीं। मतलब ये भी एक्टिव इनकम। सानिया अगर हम नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो इन काम से पैसा कमाने के लिए हमें काम करते रहना पड़ेगा, और पैसा तो यार पूरी जिंदगी भर हमें चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हम इन काम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। बट एक होता है सानिया पैसिव इनकम। वो क्या होती है कि सानिया आपने एक ऐसा काम किया जिसमें आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आपने काम किया, आपको पैसा आया, बट अब आपका सिस्टम बन चुका है, आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। अब ऐसे उसको समझ नहीं आएगी, अब उसको एग्जांपल दो कि सानिया समझो यार, देखो इसी शॉप का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि सानिया ये जो शॉप है, आप पहले अकेले काम कर रहे थे तो एक्टिव इनकम हो रही थी, बट आपने शॉप में 10 लोगों को काम पे रख दिया। अब ये 10 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 1,000 का भी प्रॉफिट लाके दे रहे हैं। 10 लोगों ने 1,000 का प्रॉफिट लाया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और महीने भर में कितना हो गया? 3 लाख रुपए। इस 3 लाख में से 1 लाख आपने इनको सैलरी दी, क्योंकि 10 लोगों को रखा, 10,000 भी सैलरी दोगी तो 1 लाख वहां गया। 1 लाख आपने अपनी दुकान को दोबारा से स्टॉक भरना है, जो भी करना है, रेंट देना है, बिजली का बिल, वो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए आपके पास है, जिसमें से आप 50,000 में अपना घर चला सकते हो और 50,000 अपना बचा सकते हो। अब एक चीज बताओ कि आपके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, आप कभी कभी नहीं भी जाते हो अपनी दुकान पे, आप कभी जाते हो तो 12 बजे जाते हो, जाके सीधा गल्ले पे बैठ जाते हो, है ना। ये क्या है? ये आपने एक पैसिव इनकम सोर्स बना रखा है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब सानिया आप अकेले काम करोगे तो आप लिमिट का कमाओगे, आप एक्टिव इनकम का काम करोगे। पर जब जब आप अपनी टीम क्रिएट करोगे, नेटवर्क क्रिएट करोगे, तो आप अनलिमिटेड इनकम करोगे, आप पैसिव इनकम का काम करोगे। तो यहां पे पैसिव इनकम कैसे होगी सानिया? देखो हमारे साथ कितने लोगों ने काम शुरू किया था? 10 लोगों ने 5,000 से, 5 लोगों ने 20,000 से, 5 लोगों ने, टोटल मिला के 20 लोगों ने काम शुरू किया इस महीने। भाई इन्होंने शॉपिंग किया है, आईडी बनाई, क्यों? क्यों हमारे पास आए? काम करने के लिए ना। हमने इनको भी काम सिखाया, ट्रेनिंग्स दी, अच्छे से काम सिखाया। अब इन 20 में से 10 लोगों ने अगले महीने अच्छे से काम किया, और आप तो यार 1 लाख का भी टर्नओवर कर रहे थे, 50,000 का भी टर्नओवर कर रहे थे, पर मैं कह रहा हूं ये लोग सिर्फ 10-10 हजार का भी टर्नओवर कर रहे हैं। 10 लोगों ने 10-10 हजार का भी टर्नओवर किया, तो 1 लाख का टर्नओवर कंपनी को जाएगा, और 1 लाख में से अगर 25% आपको दे रही है कंपनी, तो 25,000 रुपए बनता है। यार 20-25 हजार आपने खुद की मेहनत से कमाया, 20-25 हजार आपकी टीम की मेहनत से आ गया, टोटल आपका चेक बन गया 50,000। कैसा रहेगा? मजा आएगा। मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है आप अपना कि आप काम करो तब भी पैसा आएगा, नहीं करो तब भी पैसा आएगा। फिर अब इन 10 लोगों के साथ सानिया अगर हम काम करते हैं मिलके, और अगले 6 महीने में इन 10 लोगों के साथ मिलके हम 100 लोगों की टीम बना लेते हैं। अब हमारी टीम में 100 लोग हैं, अब एक बंदा 10,000 का टर्नओवर कर रहा है, 100 लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, 10 लाख का टर्नओवर जाएगा, और 10 लाख का 25% आपको मिलेगा, तो 2.5 लाख रुपए बनता है। बताओ पावर नेटवर्क, 2.5 लाख रुपए बनता है। कैसा रहेगा इनकम? मजा आएगा? मजा आएगा सर। आपने शिवा सर को सुना, विवेक सर को सुना, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई वो अकेले काम करके लाखों रुपए नहीं कमा रहे, उन्होंने आप जैसे हजारों लोगों को सिखा दिया यहाँ पे पैसा कमाना, इसीलिए आज वो लाखों रुपए कमा, उनकी टीम में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। समझ गए? तो अब मुझे बताओ आपको कैसे इनकम पे काम करना चाहिए? आपको पूरी जिंदगी भर काम करना है? यार सानिया देखो, पूरी जिंदगी भर हम काम नहीं कर पाएंगे, पूरी जिंदगी भर हम काम नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमसे काम नहीं होंगे, ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं होंगे, हाथ कांपेंगे, है ना, सांसें हमारी ऊपर नीचे हो जाएंगी, बीमार भी पड़ सकते हैं, बहुत कुछ होगा लाइफ में।
तो अगर हम एक्टिव इनकम पे काम करेंगे तो हम हमेशा, अगर हमने पैसिव इनकम के लिए काम कर दिया, हाँ 2-3 साल लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी यार, मैं भी यहाँ तक पहुंचा, मेरे को भी 2 साल हुए, विवेक सर भी यहाँ तक पहुंचे 8-10 साल का टाइम। बट अगर हमने 2-3 साल अच्छे से काम कर लिया और पैसिव इनकम बना दिया तो पूरी जिंदगी भर हम फिर ऐश कर सकते हैं। समझ रहे, पूरी जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें उसको क्लियर करनी, बेसिक्स क्लियर करने हैं यार, मोटिवेशन नहीं देना फालतू का, सिर्फ बेसिक्स क्लियर करो। मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन के गुब्बारे को उसका चाचा ताया फूफा मामा कोई भी पिन मार सकता है, ठीक है। बट अगर आपने उसको नॉलेज का गुब्बारा भरा होगा ना, नॉलेज आपने उसको दी होगी ना, तो फिर वो बंदा कहीं नहीं हिलता, ठीक है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा थोड़ा काम क्लैरिटी, कई बार 90% लोग हमारे साथ इसलिए नहीं शुरू कर पाते, उनको काम की क्लैरिटी नहीं होती कि करना क्या है एक्चुअल में, तो उसको बताओ इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है। सो आई होप आपको आज चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है दोस्तों। नोट्स आपने बनाए हैं, इनको दोबारा भी देखना, ठीक है। और फीडबैक जरूर देना ग्रुप में, कैसा रहा सेशन, ठीक है। सीखने को मिला, चल इस पे काम करना। दिक्कत ये होती है कई बार हम क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो यार इम्प्लीमेंट तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। तो इन नोट्स को देखते रहना और इम्प्लीमेंट करना, देखो रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो सो ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए चैट में, तब तक कैसा रहा सेशन। कैसा रहा सेशन।